नोकिया का मोबाइल था, वो बंदा उस पर सांप वाली गेम खेल रहा था, तो ऐसे ऐसे सांप चल रहा था, तो वो सांप एक चीज को डसता 1 नंबर, फिर डसता 2 नंबर, यूं मिलते, लेकिन इस दौरान बोनस मिलता था। बोनस का मतलब ये था एक बड़ी चीज आके सामने ठहर जाती चंद सेकंड्स के लिए, अगर फौरन उसके ऊपर हमला करके उसे मार दिया जाता तो एनर्जी बढ़ जाती, नंबरिंग बढ़ जाते। तो हमारे उस्ताद जी ने उसे समझाया कि भाई एक सांप पे 1 नंबर है, ये इस छोटी सी चीज पर 20-50 नंबर क्यों है? उन्होंने कहा ये बोनस है। तो फरमा अल्लाह ने भी रमजान में शब कदर हमें बतौर बोनस अता फरमाई है कि इस एक रात का सवाब 1000 महीना और 84 साल की इबादत का सवाब। तो मेरे साथियों, अल्लाह ताला ने हमें इसमें इतना बड़ा इनाम दिया। अच्छा, फिर शब कदर ये रमजान के आखिरी अशरे में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, आखिरी में है। इसकी 2 वजह हैं। आखिरी में एक वजह तो ये है कि जाते जाते रब्बे करीम की रहमत का फैजान आम होता है। दूसरी वजह एहतिकाफ है कि एहतिकाफ वाले साथी मुअतकिफ बने और यहाँ बैठे और शब कदर की तलाश करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के तलाश की बड़ी तरगीब दी है। अब सुने, मैं एक जुमला सुनाता हूँ, हदीस पाक में है, नबी पाक को रब ने बता दिया, हुजूर पाक तशरीफ लाए, 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे, हुजूर पाक ने फरमाया अल्लाह ने मेरे जहन से बात उठा ली कि वो अब कौन सी रात है, तो मैंने झगड़ा किया। झगड़े की इतनी बड़ी जो है ना, क्या कहते हैं, हमें कोताही बनी हमारी उम्मत के लिए कि वो तारीख मुतय्यन भुला दी गई। फरमाया अब आखिरी रातों के ताक रातों में इसको तलाश करो, तुम्हें इंशाअल्लाह शब कदर मिल जाएगी। अच्छा, ताक रातें किसे कहते हैं? हम तो ये इवन और आर्ट, जुफ्त और ताक को ताक समझते हैं। एक मतलब ये भी है कि 21 ताक है, 23 ताक है, 25 ताक है, 27 और 29 ताक है। लेकिन हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल अमाल में एक प्यारी तहकीक लिखी है। वो फरमाते हैं, हमारे बाज़ बुजुर्ग फरमाते थे, ये ताक की तरतीब तब है जब महीना 30 रोज़ों का हो, तो ताक की तरतीब ये है। और फरमाया अगर महीना 30 रोज़ों वाला नहीं है, 29 रोज़ों वाला है, फिर ताक की तरतीब इससे हटके है। फरमाया वो कैसे? कहा फिर ताक की तरतीब जो है वो 22 है। 20 की रात तो जैसे इत्तिकाफ बैठते हैं वो हो गया, फिर 21 छोड़ के 22 हो गया, फिर 23 छोड़ के 24, फिर 25 छोड़ के 26, 27 छोड़ के 28, यूं ताक की तरतीब है। तो एक शख्स ने पूछा, हजरत शेख आप फरमा रहे हैं कि ये इस तरह भी ताक हो सकता है, हमें नहीं पता महीना 29 का है या 30 का है, तो फिर इसका मतलब क्या है? हर रात को हम शब कदर समझे? फरमाए जी हाँ, हर रात को शब कदर समझो, किसी न किसी रात पे तो मिल जाएगी। इमाम काबा रहमतुल्लाह अलैह की एक बात अब्दुल्लाह सुबैई रहमतुल्लाह की बात सुनाने लगा हूं। वो बड़ी प्यारी जुमला फरमाते थे, फरमाया करते थे, लोगों हमें नहीं पता शब कदर किस रात में है, लेकिन आप यूं तो कर लो ना कि इन 10 रातों में किसी रात के अंदर तो है। अजी हाँ, इतना तो पता है। तो कहा हर रात में इतनी बड़ी बड़ी नेकियां कर लो ताकि वो नेकियां अगर शब कदर में आए तो वो नेकियां 84 साल के हिसाब से बन जाए। फरमाते क्या? कहा मैं हर रात में एक कुरान पढ़ लेता हूँ। कहा हम तो नहीं पढ़ सकते। तो कहा 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ना भी तो एक कुरान है ना, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ना भी तो एक कुरान है। आपने रोजा अफ्तार कर लिया, आखिरी अशरे की हर रात में कम अज कम 3 दफा बंदा कुल हुवल्लाह पढ़ ले, कोई रात शब कदर की हो गई तो 84 साल तक पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। और फरमाया इसी तरह इस रात में कोई ना कोई सदका कर ले। सदके का क्या मतलब? गरीब न मिले तो पैसे उसके स्पेसिफिक जेब में मुतय्यन करके रख दे कि जब मिलेगा तो दूंगा, ये गरीब के तय हो गए तो सदके का सवाब शुरू हो गया। फरमाया इस रात में आप एक एक सदका इस तरह इकट्ठे कर ले, अगर कोई रात शब कदर की हो गई तो अल्लाह जल्ला शानू 84 साल के सदकों का सवाब अता फरमा देंगे। और मेरे साथियों, इसी तरह इस हर रात में 2 रकात नमाज नफल पढ़े। वो तो फरमाते थे नफल नहीं, सलातुत तस्बीह पढ़े, हर रात में पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलातुत तस्बीह बहुत बड़ी इबादत का सवाब है। हजरात से आप बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, उलमा आपको समझा लेते हैं कि ये किस तरह 300 दफा तीसरा कलमा आपने पूरा करना है, हर रकत में 75 की तरतीब कर ये 4 रकातें बनती हैं। तो फरमाया हर रात में सलातुत तस्बीह पढ़ो। अगर सलातुत तस्बीह नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 2-2, 4-4 नफल पढ़ लो, इस नियत से कि शब कदर है, जो रात शब कदर की होगी तो 84 साल के पैकेज बन जाएंगे। तो हर रात में बंदा कर ले। तो मेरे दोस्तों, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमजान मुबारक की आखिरी रातों के बारे में बता दिया। अच्छा, हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया हाज़ा शहरुन अव्वलुहु रहमतुन औसतुहु मग़फ़िरतुन
आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, फरमाया लोगों ये वो रात है, ये वो महीना है जिस महीने के पहले 10 दिन रहमतें बरसती हैं, अगले 10 दिन रहमत भी बरसती है, मगफिरत भी लोगों की हो जाती है, और उससे अगले 10 दिन रहमत भी चल रही, मगफिरत भी चल रही, जहन्नम के रजिस्टर से नाम डिलीट कर दिए जाते हैं। आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, यही तर्जुमा है ना कि जहन्नम के रजिस्टर से नाम नहीं, गर्दन छुड़ाने का यही माना है। गर्दन छुड़ाने का मतलब ये है बंदे की जान छूट गई तो जहन्नम में लिखा हुआ नाम, जिस लिस्ट में आपका नाम होगा वो नाम अल्लाह डिलीट कर देंगे। हमारे बाद सूफिया बुजुर्ग ने इसकी तरतीब यूं फरमाई है, मैंने अपने वालिद मुकर्रम हजरत मौलाना महमूदुल हसन कुरैशी रहमतुल्लाह से जो समझा लफ्ज मेरे मतलब उनको सुनाने लगा हूं। फरमाते थे जो अल्लाह पाक ने 3 अशरे रखे हैं, पहले में रहमत, दूसरे में मगफिरत, तीसरे में जहन्नम की आज़ादी। फरमाया रहमत हर बंदा महसूस नहीं करता, वो महसूस करते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं, तो इनके ऊपर रहमत का फैजान आ रहा होता है, अगरचे सब पे आ रहा होता है, लेकिन जब रहमत आ जाती है तो दूसरे अशरे में हर उस बंदे का भी दिल नरम हो जाता है जो पहले अशरे में नरम नहीं था। फरमाया ये दूसरी कैटेगरी में है, तो अब मगफिरत भी मिल रही है और जो है ना क्या कहते हैं रहमत भी मिल रही है। और फरमाया जब तीसरा अशरा आता है अब तो सखावत की इंतहा हो गई है कि बंदों के रोजाना रजिस्टर से नाम निकाले जा रहे होते हैं जहन्नम में, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मजीद फैजान मिल जाता है। हदीस पाक में है, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोजे की अफ्तारी के वक्त 1 मिलियन 10 लाख आदमियों की रोजाना अल्लाह मगफिरत फरमा देते हैं, सिर्फ अफ्तारी के वक्त, कि भाई ये पूरा दिन मेरे लिए प्यासा रहा, मेरे लिए भूखा रहा, मेरे लिए इसने बदनजरी नहीं की, मेरी वजह से इसने अपनी तकाजों को दबाया और दीन को तरतीब से रखा, तो अल्लाह जल्ल शानु राजी हो जाते हैं। तो राजी होने की वजह से 10 लाख आदमी की रोजाना बख्शिश हो रही है। अच्छा 10 लाख हो गए। और हदीस पाक में जब लैलतुल जायजा, लैलतुल जायजा क्या है? गिफ्ट नाइट, जिस रात तोहफे मिलते हैं, इनाम की रात, जिसे आप और हम कहते हैं ईद की रात, चांद रात। फरमाया जितने हर अफ्तारी में हुए ना, सबको इकट्ठा करके इस एक रात में हो जाता है। आप अंदाजा लगे 1 मिलियन रोज है तो 30 मिलियन, 30 मिलियन कितना बनेगा? 3 करोड़। तो 3 करोड़ आदमियों की मगफिरत हो रही है आखिरी रात में। और हमारे यहाँ क्या होते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, इस रात में तो लोगों ने जाके बाजार में वक्त गुजारना है या नाई की दुकान पे वक्त जाया करना है। भाई नाई से 1 दिन पहले होके आ जाओ। नहीं, बाजारों में इतना रश होता है, इतना तो ईदगाहों में मैंने रश नहीं देखा, इतना रश होता है वहां पर बाजारों में। ऐलान हो जाए हमारे मोतकिफ हज़रात भी वहां बैठे हुए हैं, बाकी भी वहां गए, वैसे डाजी मेरा बैठे ना से और मैदे पे। खुदा के बंदे तेरी मिसाल तो ऐसे है जैसने सारा का सारा वक्त मजदूरी में गुजारा, और जब मजदूरी मिलने का वक्त आया और ये बंदा चला गया, उजरत न ले पाया। तो भाई ये रात लैलतुल जायजा है, ये मस्जिद की रात है, ये बिल्कुल आपके अल्लाह के घर में आने की रात है। और यहां मैं एक जुमला और भी कह दूं, अब नेट पर हमारी बात चलती है तो कई बंदे सुनते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, हेयर ड्रेसर है, नाई है, जुल्फ तराश है, वो मुझे कहने लगे मौलाना मैं तो इस रात कमाता हूँ, पूरे साल की रातों में मखसूस रात है, ए भी मसीद लेवा थे मेरे घर था अल्लाह पे। कहते मैं तो लोगों की हजामते करता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कहा भाई आपका कारोबार है, मैं आपको नहीं कहता आप पूरी रात मस्जिद में बैठे, लेकिन कुछ हिस्सा तो निकाल लें। कहते क्या मतलब? मैंने कहा पूरी रात में कोई उस जगह को छोड़ते हो दुकान को कटे? कहते हाँ, कोई रफ़े हाजत पेशाब पखाना होता तो हम इधर उधर चले जाते हैं। तो मैंने कहा जी इस ज़रूरत के लिए जाते हो, अल्लाह से इनाम लेने के लिए भी चले जाओ, 2 नफल 4 नफल 8 नफल 10 नफल ये पढ़ के 3 दफ़ा कुल अल्लाह पढ़ के थोड़ी सी दुआ मांग लो। आपने हमारे जिम्मे लगा दिया, अल्लाह मैं बच्चों का रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ, मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मैं यही वक्त लेकर तेरे दर पे आ गया हूँ। यकीन माने उसका कमाई का नहीं है, हलाल का, पर हलाल चीज़ को उसने हमारे लिए मना किया है जो हमारा खालिक व मालिक है। अब रोजे की रूह ही बढ़ जाएगी। हमारे जमात वाले हजरात फरमाते हैं कि जिस वक्त बंदा तकबीर हो रही हो ना, उस वक्त दिल में ये सोच के ठहरे कि हो सकता है जिंदगी की आखिरी नमाज। मैंने खुद हजरत हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह से सुना है, 20 मिनट खा लाने चुराया गया। मैंने उसे कहा भाई अपनी नेकी जाया कर रहा, हुजूर ने फरमाया सबर का महीना है तो सबर कर ले। सबर का एक माना यह भी है कि सबर करके खामोश हो जाओ, और सबर का एक माना यह भी है गुनाह छोड़ दो। सबर अनिल मासी, और सबर का एक माना सबर अल ताआ, बंदा नेकी पर मजबूत हो जाए, तो ये भी सबर है। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो बताया मैं वो कर लेना चाहिए। अच्छा आगे चले, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी बंदे ने इस महीने में नफल पढ़ा, क्या पढ़ा? नफल। काना कमन अद्दा फरीज़तन फीमा सिवा, ऐसे होगा जैसे आम महीने में फर्ज पढ़ा।
रमजान के नफल आम महीनों के फर्ज, और हम चाहते हैं ना कि हमारे फर्जों की कमी पूरी हो जाए, तो इस महीनों में नफलों की कसरत कर लो, क्योंकि इस महीना में नफल फर्ज के बराबर है, फर्जों की कमी अल्लाह पूरा फरमा। इस महीने के नफल फर्ज के बराबर है, तो नफलों की इसमें कसरत शुरू कर लें। न तहज्जुद छूटे, न इशराक छूटे कि मेरी कहीं नेकियों में सुस्ती हो गई, तो मैं 2 रकात नमाज नफल, कभी 4 रकात, कभी जितना ज्यादा हो सके ये पढ़ के, या कुरान पाक पूरा पढ़ के, या कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ के, या कुछ सूरतें पढ़ के हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में इसाले सवाब कर देता। तो फरमाया उसके बाद मेरी नेकियों की हाई स्पीड हो जाती है। हाई शरीफ गए, काबा शरीफ में वो कहने लगे कि मैंने जब पहला उम्रा किया ना, तो मैंने पहले उम्रे का सवाब अल्लाह के रसूल को भेज दिया। और वो बंदा मुझे बताने लगा कि हजरत मैं कसम उठाऊं तो मैं हानिस नहीं हूं कि लोगों के हज इतने बाबरकत शायद हूं जितना मेरे उम्र बाबरकत हो गए। हर कदम पर अल्लाह ताला की तरफ से आसानियां, हर कदम पे अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजियां शुरू। तो हम रोजाना की बुनियाद पे 2-2 नफल रसूलुल्लाह को पढ़ के भेजें, सवाब भी है और हमारे काम का मामला भी ठीक हो जाएगा, तो हमारी नेकियों में इजाफा हो जाएगा, हमारी नेकियों की स्पीड भी बढ़ जाएगी। और इसी तरह तो है कि एक मरतबा हजरत उबई बिन काब को अल्लाह के हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से इनाज, एजाज, इकराम क्या है। अब तवज्जो रखना, मैं एक एजाज शुरू करने लगा। फरमाया मन फत्तर फीही साइम, अल्लाह पाक इस बंदे को रोजे की अफ्तारी के बदले में जहन्नम से आजादी अता फरमाया। हमारे यहाँ अफ्तारी को लोगों ने मजाक समझा। मैं उस दिन एक जगह था तो मुझे एक दोस्त ने दिखाया कि हमारे ग्रुप में एक दूसरे से बात चल रही है कि रमजान आ रहा है, कौन कौन अफ्तारी कराएगा। मैंने कहा जो डिमांड कर बैठा की बात नहीं है, ये इस्तेहज़ा का मामला नहीं है, ये इबादत है। और मेरे साथियों, जब नबी पाक ने जुमला फरमाया ना, तो एक सहाबी, हम खुद मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी, औरतें हमारा दिन सारा दिन घर में हमारे लिए धूप पे ठहर के, उस पे चूल्हे पे ठहर के, गर्मी में आग पे ठहर के खाना पकाती है, और शाम को हम क्या कर रहे थे, इधर लूण घट, इधर मरचा तेज, हमने क्या था, हम कर रहे। ऐसा कुछ भी नहीं। अरब में, मैंने अरब के मुआशरे में चीज देखी है, मैं हैरान हो गया। वहां जो खामद है ना, वो जब ईद पढ़ के आते हैं तो अपनी बीवियों से सिर्फ ईद मिलते नहीं है, ईद मुबारक मेरी जाल सोनी क्या हाल ना, सिर्फ यूं नहीं है, वो ईद के दिनों में आके अपनी बीवियों को कोई सोने की, कोई चांदी की, जितना वो बर्दाश्त हो सकता है, वो कोई हार दे रहा है, कोई टॉप्स दे रहा है, कोई अंगूठी दे रहा है, कोई कंगन दे रहा है सोने की। किस लिए? बेसने हमें सहरी में जगाया, अफ्तारी में हमारे लिए खाना पकाया। जी हाँ, इशारे पास अल्लाह हमें तांबे दी बढ़ा के नहीं देते, अले दिवाली पूरा महीना पुट्ठे खाने पका के देते। ये नाशुक्री की बात है, ये नाशुक्री की चीजें हैं भाइयों, ये काम न करें। इस पे तो पूरी तरतीब रखें। आप और हम सीवियां खा के बर्तन खाली वापस करते हैं। अरब में इस तरह जो खाने की चीज बीवी देती है ना ईद वाले दिन, तो खामद उसमें कोई सोने की चीज डाल के वापस करते हैं। तुम्हारी शादी नहीं थी सऊदिया, नहीं तो समझ आ वजह कि में हो अल्लाह अता फरमाए। हजरत कुछ भी दे दे बंदा, अपनी हैसियत से दे दे, और नहीं तो आप 10,000 रुपए पाकिस्तानी रख लो, जितना बंदा रख सकता है, कुछ तो बंदा रख ले। तो ये चीजें, ये मुराद नहीं है रख लो, मुराद है एहसास पैदा हो कि देखो अपनी घरवाली के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, बीवी के साथ, अम्मा के साथ बंदा गमखारी का मामला करे। अच्छा, आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वह शहरुल मुवासात, ए लोगो ये गमखारी का महीना। हमारे हज़रत शेख तशरीफ फरमाए, मैं इनकी दुआ से इसके 2 तर्जुमे आपके सामने रखता हूँ। लफ्जी तर्जुमे गमखारी का महीना, तो गमखारी के 2 मतलब अर्ज किए देता हूँ। गमखारी का एक मतलब ये है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि एक बंदा उसको मिला, इसने इतनी उसकी मदद की कि उसके गम ये खा गए, यानी सारी खुशियां उसको दे दी। दूसरा गमखारी का मतलब ये है कि खारी खुर्दन से निकला, खुर्दन भी खाने को कहते हैं कि जो चीज़ हम खाते हैं उसका असर पूरे जिस्म में आता है। तो हमें चाहिए अपने पूरे जिस्म के आज़ा के साथ अपने भाई की मददगारी में लग जाए। अगर मेरे घर में दस्तरखान पे 10 खाने पकते हैं तो कौन सी मौत पड़ेगी कि मैं 8 के बजाय, अपने 10 के बजाय 8 या 7 अपने पास रख लूँ, 2-3 पड़ोसियों को दे दो, साथ वालों को दे दो, क्या हो गया? ये गमखारी है। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं। तो ये गमखारी की बात हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब शोरबे वाला सालन पका रहे हो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दो। फरमाया क्यों? कहा 3 आदमी के बजाय 5 भी खा सकते हैं, 5 के बजाय 6 भी खा सकते हैं। तो बंदा साथ वाले का ख्याल तो करे ना।
آپ کو پتہ ہے کتنا خیال ہوتا تھا؟ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے حکایت صحابہ میں ذکر فرمایا کہ ایک صحابی نے اگر بکرا ذبح کیا تو اس نے سری ساتھ والے کو دی، اور انہوں نے کہا جی الحمدللہ ہمارے پاس تو ہے، ہدیہ آ گیا، اس کو ثواب مل گیا، ہم بھی ثواب ہم دوسرے کو دیں۔ یہ 7 گھروں سے ہوتی واپس اسی گھر میں اسی بکرے کی وہی سری واپس آ گئی۔ اب سری ایک ہے اور ثواب 7 کو مل گیا۔ اصل ہے نیت کی بات۔ تو ہم دینے والے بنے اس مہینے میں، ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور اگر آپ نہیں دے سکتے، آپ نے صرف اپنے پاس رکھنا ہے، تو جو چیز آپ اپنے پاس لے کر جا رہے ہیں اسے چھپا کے لے کے جائیں، غریب کا بچہ دیکھ نہ لے، یا تو اس تک دیں یا اس کو نہ دکھائیں۔ یہ غم خاری کا مہینہ، ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو غم خاری میں تو بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ مزید فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اس پر لبرل اعتراض کرتے ہیں کہ عام دنوں میں تو مسلمان 3 ٹائم کھاتا ہے اور رمضان میں 2 ٹائم کھاتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں رزق بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو رزق گھٹ گیا، یہ تو بڑھ نہیں گیا، یہ تو گھٹ گیا، کم ہو گیا۔ میں پرسوں لاہور میں میڈیا سے بات کر رہا تھا تو میں نے یہی ایشو کا وہاں جواب دیا، میں نے کہا رزق بڑھ گیا، کیونکہ تمہارے یہاں رزق کا ایک ہی معنی ہے کہ نوالا کھاؤ۔ شریعت میں رزق کے کئی معنی ہیں۔ ایک بندے کی قسمت خراب ہو اچھی ہو جائے، اسے بھی رزق کہتے ہیں۔ ایک بندے کو رب اولاد دے دے، اسے بھی رزق کہتے ہیں۔ ایک بندے کو رب حرام سے نکال کے حلال کی طرف آئے، اسے بھی رزق کہتے ہیں۔ بدبخت دوستوں سے نکال کے خوشبخت ساتھیوں میں لائے، اسے بھی رزق کہتے ہیں۔ اور جو دعائیں اس کی قبول ہوتی رہ گئی تھیں، مانگی ہوئی پینڈنگ ٹھہری ہیں، اللہ اس کے حق میں وہ قبول فرما لے، اسے بھی رزق کہتے ہیں۔ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ہم 2 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے تھے تو اب رزق گھٹ گیا، نہیں پھر بھی بڑھ گیا۔ کیوں؟ ان 2 ٹائم میں تم اتنا کھا لیتے ہو کہ عام دنوں میں 3 ٹائم میں بھی اتنا نہیں کھاتے۔ ایڈا بندہ کھاتی بیٹھا ہوگا۔ جی ہاں، تو میرے دوستو اس میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور رزق بڑھ جانے کے ایک معنی اور بھی ہے کہ جن کے گھروں میں کل تک چولہا نہیں جل رہا تھا، آج ان کے گھروں میں بھی چولہا جلنا شروع ہو گیا، یہ بھی رزق بڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ دل لوگوں کے نرم ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں، رزق بڑھ جاتے سے کہیں غلط فہمی اور نہ لینا کہ جتنا زیادہ لوگ کہتے ہیں کھا سکتے اتنا کھا لو۔ بابا جتنا زیادہ کھا سکتے کی بات نہیں ہے، پیٹ اپنا ہے، دسترخوان کسی اور کا ہے نا، پیٹ تو اپنا ہے نا، اتنا کھائیں جتنا سہ سکے۔ ہمارے والے حضرات ہر چیز کھاتے ہیں، ہر چیز نہیں کھانی۔ آپ نے وہ چیز کھانی ہے جس سے آپ کے جسم میں سستی پیدا نہ۔ یہ جو تراویح ہم 10 رکعتیں ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں گے، جس وقت ہمارے امام صاحب رکوع میں گئے اس وقت اللہ اکبر کر کے چلے جائیں، کیوں؟ سستی تھئی بیٹھی ہے، تھک کے بیٹھے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ آپ نے افطاری میٹھے سے کی، آپ نے میٹھا اس میں ٹکا کے کھایا۔ آپ میٹھا کھانا پینا ہے تو تراویح کے بعد کھانا۔ جس دن میں نے میٹھا کھانا چھوڑا ہے، افطاری کے اندر ٹیٹ فیٹ ہو کر چستی کے ساتھ تراویح پڑھی ہے، اور جس دن جام شیری کی بوتل کو منہ لایا اس دن بندہ سستی سے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ہم رزق کو صحیح ترتیب پہ کھائیں۔ اچھا پہلے کھاؤ نہیں، حدیث میں پہلے پیو نہیں، افطاری میں پہلے کھانے کی بات ہے۔ تو ہمارے یہاں بس وہ گلاس ہی میں ہاتھ نپی بیٹھے ہوتے، مولی گولا بجا گئے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں کلو پہلے ہے، وشربوا بعد میں ہے، تو کلو پہلے ہے، تو کھانے کی ترتیب رکھا کریں۔ آپ خالی معدے میں پانی ڈالیں گے، آپ میں سستی آئے گی، آپ کا بی پی لو ہوگا۔ اور پھر صبح کی افطاری میں بھی ایک بات عرض کروں، یہ جگ گیا نا، ماشاءاللہ اتنا جگ رکھا ہوتا ہے ایک بندے نے سحری میں پینے کے لیے، صبح کی سحری پورا جگ آپ کیوں پیو گے؟ 2 گلاس 3 گلاس بہت ہو گیا۔ نہیں صحیح، ایک بندے کے لفظ سنا ہوں، اللہ معاف فرمائے، اس نے کہا 14.5 گھنٹے اندر پھا چڑھنا ہے۔ اندازہ لگا، کہتے 14.5 گھنٹے میرے پھانسی کے بندے پہ لٹکنا ہے، تو میں ابھی سے کوئی 10 گلاس 8 گلاس پی لوں۔ میں نے کہا بھائی پہلے تو یہ جملہ غلط آپ بول رہے ہیں، 14.5 گھنٹے میں ہم نے اللہ کی رحمت میں رہنا، یہ بات اب غلط ہے۔ رہی دوسری بات کہ لہٰذا اتنا ٹائم ہم نے پیاسا رہنا تو سارا اکٹھا پی لیں، تو بھائی آپ جتنا اکٹھا پی لیں گے نا، آپ انسان ہیں، وہ 1 2 3 4 گھنٹے میں نکل جائے گا، کنورٹ ہو گا، ٹھیک ہے، یورین میں کنورٹ ہو کے نکل گیا نا، تو پیچھے تو کچھ بھی نہیں بچا، پرنالا ولا اتھائی آکڑ ہوتا۔ آپ کیا خود کو انسان نہیں سمجھتے، اونٹ سمجھتے ہیں؟ اونٹ میں ایک ایکسٹرا ٹینک ہوتا ہے جسے کوہان کہتے ہیں، وہ اس میں اپنا پانی سٹور کرتا رہتا ہے، وہ بعد میں اس وقت پیتا رہتا ہے جب اسے پیاس لگتی ہے۔ تو ہم اور آپ میں یہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ آپ اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم جگ پی لیں گے تو ہمارا ایکسٹرا ٹینک یہاں پر کوئی کوہان کی شکل میں ہوگا، وہ اونٹ میں ہے بھائی، انسان میں نہیں ہے۔ اتنا پیو جتنا 50 سکوں، 2 گلاس باؤن۔ اچھا ہمارے یہاں لوگوں میں غلط فہمی، اور میں کراچی میں تھا تو ایک
ہمارے صحافی دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا مولانا یہ اذان جب تک لا الہ الا اللہ نہ ہو نا اس وقت تک تو کھانا کھانے کی سحری میں اجازت ہے نا؟ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ اس نے کہا جس نے کہا اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ لکا ہوا مسئلہ ہے، مولوی خاص بندیاں کو دسے تھے انہوں نے کہا یہ چھپا ہوا مسئلہ ہے، خاص بندے کو مولوی بتاتے، ہر بندے کو نہیں بتاتے۔ انہوں نے کہا جی مجھے خاص سمجھ کے بتا دے، جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہے تب تک تو کھاتے رہے نا۔ یہ نوی پٹی ہے۔ میں نے کہا بھائی نہ ہم نے کہیں پڑھا ہے، نہ آج تک کسی بزرگ سے سنا ہے، نہ کسی جگہ یہ مسئلہ موجود ہے، جھوٹ ہے۔ کسی سچی تھے، اچھا بات حی علی الصلاۃ تک کھا سکتے، اپنی طرف سے لوگوں نے مسئلے بنائے ہوئے، کوئی شریعت کا جز نہیں۔ بھائی اذان کے ساتھ سحری افطاری کا تعلق ہے، سحری افطاری کا تعلق اوقات کے ساتھ، وقت ہو گیا ہے چاہے اذان آئی ہے یا نہیں آئی، آپ اس وقت روزہ بند کر دیں، اس وقت روزہ کھول دیں، اس سے اذان کا تعلق نہیں ہے۔ بالفرض اس کے اسپیکر کی مائک، اب دیکھیں 4-5-6 منٹ لگے ہیں ہمارے اسپیکر کو ٹھیک ہوتے، اس طرح اگر اسپیکر خراب ہو جائے اور اذان 6 منٹ بعد دے بندہ تو سا تو 6 منٹ جی بسم اللہ ہیں انہیں 6 روٹیاں کبھی ویسے تو بتائیں آپ اس کا روزہ کہاں ہوگا؟ تو وہ مولوی صاحب ہے بیچارہ بھول سکتا ہے، تار خراب ہو سکتی ہے، بجلی آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ وہ ایک بزرگ ہے نا، وہ صبح اذان دیتے ہیں، روزانہ اس کے اسپیکر خراب ہوتا تھا، رات کو اس نے 12 بجے تک جاگ کے اسپیکر ٹھیک کرایا، صبح اذان دینے آیا نا اس نے بٹن آن کیا، یوں کیا تو آواز نہیں ہے، حالانکہ اسپیکر چل رہا تھا، تو اس نے گالی دے کے کہا پتہ نہیں کو کیری ماں دا تھی، ایسے گالی دی نا پورا محلہ سننا بھی آئی بھی چاچا بس کا ہی وعدہ کر، تو سب نے اس کو بعد میں کہا چاچا اللہ درامن بندہ کرنا بھی مسجد محراب دے آخر تو آپ کو کہیں آ کے فجر لے سارے یہاں سنا ہے یہ رہا اسپیکر کو دعا دیتی بھی نا، جی ہاں، تو ایسا نہ ہو، خراب ہو سکتا ہے اسپیکر، آپ اسپیکر کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں تو بھائی ایسا نہیں کر سکتے، تو آپ اوقات کا کیلنڈر اپنے پاس، تو اس کیلنڈر پہ ہو سکتا ہے 2 منٹ پہلے روک دیں احتیاطاً، 1-2 منٹ پہلے چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے کہ مولویوں کے پاس چھپا ہوا مسئلہ۔ ایک شخص نے مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ مولانا اذان کے آخر تک ٹائم ہوتا ہے، بس آپ لوگ نہیں بتاتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اذان کے آخر تک ہوتا ہے ٹائم کہتے ہیں، تو میں نے کہا پھر جب شام والی اذان آتی ہے تو فوراً کیوں کھول لیتے؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ پہ کھولنا ہے نا، اس وقت تو پہلا اللہ اکبر ٹائم ہے، اور اب پہلا اللہ، اس وقت پہلے اللہ اکبر پہ شروع ہو سکتا ہے، صبح کے پہلے اللہ اکبر پہ ختم کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی آپ بڑے ہی کھڑو دن اندروں لوگ حقیقت میں ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ مولی قسم مسئلے لکائی پہ ہوں دن، اپنے بالاں کو لسیندن، خاص شاگردوں کو لسیندن، یا کہیں کو نہیں لسیندے۔ اللہ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایسے چھپے ہوئے مسئلے کوئی نہیں، ہمارے ہاں دین الحلال بین والحرام بین، اللہ کے رسول نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وما بینہما مشتبہات، فرمایا حلال اور حرام کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبہ ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں، ہم نہ تقیے والے ہیں نہ ہم کوئی چھپانے والے ہیں کہ ایسا بھی کوئی لکا مسئلہ اپنے کو لکی پہ ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو میرے دوستو یہ ہے رمضان المبارک میں، تو ہم اس طرح سحری افطاری میں دوسرے کے غم خاری کریں تو یہ کرنے تو بہت بہتر۔ آگے آئیں، نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور فرمان، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرو، 2 چیزیں پڑھنے کی ہے، 2 مانگنے کی، کہ یا رسول اللہ فرمائیے، کہ پڑھنے کی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت سے ہر وقت پڑھتے رہو، اور دوسری چیز پڑھنے کی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار ہے، اور 2 چیزیں مانگنے کی کیا ہے؟ فرمایا جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، جہنم سے پناہ مانگو، جنت کی دعا مانگو۔ یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی، اور پھر فرمایا وَمَنْ سَقَى صَائِمًا، فرمایا جس نے روزہ دار کو پانی پلا لیا، جیسے میں کہہ رہا تھا نا گھر میں پانی ہم پلا لیں، ہم رکھ لیں، کولر رکھ لیں، گلاس رکھ لیں، جگ رکھ لیں، تو اس میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا اس کا اجر کیا ہوگا جو دوسرے کو پانی پلائے گا؟ فرمایا اس کا اجر یہ ہوگا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ فیہ حتی یدخل الجنہ، اللہ تعالی جب اس کو میرے حوض کوثر سے پانی کا جام دلائیں گے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا، اس کو جنت جاتے تک دوبارہ پیاس نہیں۔ میرے دوست تو اس طرح بندہ کرے۔ اور ساتھیوں میں ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں، رمضان مبارک پہ روزے تقویٰ کے لیے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اگر میں صرف سحری افطاری کروں، نماز نہ پڑھوں، تراویح نہ پڑھوں تو روزہ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں بھائیو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزے دی ماں بہن ہک تھی پئی،
सारा सवाब खत्म हो जाएगा। भाइयों, रोजा रखते हैं लअल्लकुम तत्तकून, कि तकवा मिले। तुमने नमाजें भी नहीं पढ़नी, तरावी भी नहीं पढ़नी, अल्लाह रसूल भी नहीं करना, तो खाली फिर हदीस में है ना कि बजूज उस बंदे के भूखा रहने के फिर कुछ भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए साथ ये चला। और कुछ लोग एक और बात पूछते हैं, कहते मौलाना अगर हम तरावी ना पढ़े तो रोजा हो जाएगा। ये बात याद रखें, तरावी अलग इबादत है, रोजा अलग इबादत, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है कि जिसने रोजा रखा और उसने तरावी ना पढ़ी तो रोजा गया, या जिसने तरावी पढ़ी रोजा ना रखा तो तरावी गई। ऐसा नहीं है। कुछ बीमार ऐसे हैं जो तरावी रखते हैं, रोजा नहीं रख सकते, बूढ़े, या वो शुगर के पेशेंट है, या ऐसे हैं मसलन एक खातून है जो फीडिंग कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही है और उसको वाकई तकलीफ होती हो तो डॉक्टर मना करते हैं। लेकिन मना करने वाला मुसलमान का बच्चा हो और वो रोजे की अहमियत भी डॉक्टर जानता हो। ये ना हो पिछली दफा एक शख्स मेरे पास मसला पूछने आया, उन्होंने कहा मौलाना मैं को डॉक्टर रखे रोजे शोजे नहीं रखेगा। मैं कहा सही, तो आपको केड़ी तकलीफ है? अके लगता है जो गुर्दा कहते हैं खराब थी वैसे। मैंने कहा गुर्दा खराब हो जाएगा इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, और अभी से डॉक्टर ने आपको मना किया। मुझे बड़ा गुस्सा है। मैं कहा केरा डॉक्टर है? वो सही डॉक्टर सीताराम, वो लाहौर में कोई बता रहा था कि वो हिंदू डॉक्टर है। मैं क्या हिंदू को तो पूछा है, फिर वो रखा ना रखा है, अंधा मंडे रेवड़ियां वाल वाल देवे, आपको तो कोई लब है। वो किसी मुसलमान तबीब हाज़िर की बात करो ना, जो बंदा मसला भी जानता हो, रोजा भी जानता हो, ईमान भी जानता हो, उसे पता हो कि वाकई मरीज है, मुतमर्रिज नहीं है, जानबूझ के मरीज नहीं है, इस बंदे को रोजा नहीं रखना चाहिए, बता दो। मैं क्या मुसलमान तक तो नहीं लबा, किराड़ तक लब है, उनके को पूछने वास्ते बन बैठे। हमारे वाले कहते हैं मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, भैया जानी लंबी या जानबी। तो भाई अगर वो वाकई ऐसी खातून है जिसको डॉक्टर मना कर रहे हैं, या कोई शेख फानी है, बूढ़ा है, या कोई मरीज है, शुगर ज़्यादती का मरीज है बेचारा, उसको हर वक्त कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, तो ऐसे आदमी को तो छोड़ने की इजाजत है। तो ये रोजा नहीं रख रहे लेकिन तरावी फिर भी पढ़े। अब ये न कहें ऐसा रोजा नहीं रखा सारी तरावियां की छुट्टी ना, भाई तरावियां पढ़े। और कुछ लोग वो हैं जो तरावी पढ़ते हैं लेकिन तरावी में एक डंडी मार जाते हैं। वो क्या? भाई हमारा खत्म हो गया। भाई खत्म का क्या मतलब? कुरान मुक गया सही सारा, तो भाई कुरान खत्म हुआ है, तरावी खत्म नहीं हुई। ये फर्क लोग नहीं जानते। वो लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं मौलवी साहब ने 10 दिन में कुरान पढ़ के सुना दिया, बहुत तरावियां की भी जान छुट्टी, चलो रसीद मिल गई है सही साहब को। ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों। तरावी पढ़ना अलग सुन्नत है, पूरा कुरान सुनना अलग सुन्नत है। मौलवी साहब आपको 10 दिन में खत्म करके दे दे, हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने महीना फिर भी पूरी तरावी पढ़नी। याद रखें, जिस दिन का रोजा रखना है उसकी तरावी लाजिम है उम्मत पर, लेकिन जिसने रोजा नहीं रखना तो वो ये ना समझे मेरी तरावी जान छुट्टी, ये भी मुसलमान है। अच्छा, एक जुमला मजीद समझाता हूं। तरावी पढ़ने में भी लोग एक और डंडी मारते हैं। 3 किस्म के बंदे मैंने देखे हैं। कुछ हैं 8 पढ़ने वाले, कुछ हैं 10 पढ़ने वाले, और कुछ हैं 20 पढ़ने वाले। 8 वाले जो हमारे भाई हैं वो कहते हैं सही हदीस में लिखा हुआ है हुजूर पाक ने 8 रकात पढ़िए। हम कहते हैं जी बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन साथ 4 बातें और भी लिखी हुई हैं उसी हदीस के अंदर। वो 4 तुमने छोड़ दी, सिर्फ 8 का लफ्ज लिया। पहली बात, उसमें लिखा हुआ है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते थे, आप रात के शुरू में पढ़ रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है नबी पाक अलैहिस्सलाम 4-4 रकात पढ़ के पढ़ते थे, 4-4 रकात करके, तुम 2-2 पढ़ रहे हो। उसमें लिखा हुआ है नबी पाक अकेले पढ़ते थे और तुम बाजमात पढ़ रहे हो। और उसमें लिखा हुआ है नबी पाक पूरा साल पढ़ते थे, तुम तो महीना पढ़ रहे हो। पता चला वो तहज्जुद की नमाज है जो पूरा साल भी है, आखिर वक्त में भी है, अकेले भी है, और 4-4 रकात। तहज्जुद में ज्यादा तो 4 पढ़ने 2 पढ़ने, लेकिन हुजूर ने 4 पढ़ी है इकट्ठी, तो फिर तहज्जुद की 8 रकात है। आपने तहज्जुद को उठा के इधर डाल दी उधर, वहां लिखा हुआ है पूरा साल पढ़ते थे। मा यज़ीदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकातन। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है पूरा साल हुजूर पाक 11 रकात पढ़ते, 8 रकात तहज्जुद, 3 रकात वितर। तो हमारे वाले कहते नहीं 8 का लफ्ज़ है ना, बहुत तरावी 8, तरावी के साथ 8 का लफ्ज़ नहीं है, तरावी का मसला अलग है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी के उस्ताद की हदीस की किताब है, उस पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चाचा के बेटे, कज़न, हिब्रुल उम्मा, मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने इनकी कब्र पे हाजिरी दी है। हजरत शेख इन्हां दी कब्र ताइफ जामे अब्दुल्ला बिन अब्बास ताइफ के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कब्र मुबारक। वो फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तरतीब थी? फरमाया सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान 20 रकातन वल वित्र,
हुजूर अलैहि सलाम ने 20 रकात तरावी और फिर वितर पढ़ाए रमज़ान में। तो ये तरतीब है मेरे भाई। अच्छा, कोई 10 वाले भी, 10 वाले पता है कौन है? 10 वाले वो हैं जो पढ़ने 20 आए हैं लेकिन मुसीबत पे जुड़ा पढ़ छोड़े। पता है क्या? जैसे इमाम सलाम फेरेगा, इमाम ने अगली रकात के लिए उठ जाना है और ये समझेंगे सिर्फ उसने उठ के पढ़ना है। ये नाल को सुना रोजा की में गुजरे डाढ़ी गर्मियां ही सही आज पगरो पग्घा थी पसीना है सिर तो ला के पैरा तक डाढ़ी सख्त तरह हुई डाढ़ी लगी है गा किया जुबान ते बहुत सारे बहु औखे थे शगीर दी बेसहते सीधे काम न करे दे हुण छोरा तो कम थी विया ते मालका को कौन पुछया सही बस हुण इवें जलील थींदे रहे। आज बहरहाल चलो शुक्र है अल्लाह का शुक्र है हुण बिजली शिजली खड़ोती है। इतने में इमाम रकू में या अल्लाह अकबर कर को तो ये 10 रकात बोलते रहे 10 रकात पढ़ी तो ये 10 रकात वाले 20 वाले तो नहीं है ना जिनने सलाम फेरा और हाल हवाल किया क्या गर्मी थी रोजा था रश था करबार था ये था वो था और लम पर लम सारे कोरू पांडू के किस्से उसे सुनते दे रहे। तो भाई 10 वाले ना बने पूरे 20 वाले बने ठाठ के साथ नमाज पढ़े। आज वो उसामा मुझसे पूछ रहा था कि साजी आप 4 नमाजें सुनाते रहते हैं 4 किस्म की नमाजी हैं वो कौन सी किस्में हैं? मैंने कहा भाई 4 किस्म की नमाजी हैं। एक नमाजी है 8 वाले, एक है 360 वाले, एक है खाट वाले, एक है बाट वाले। ठाठ वाले कहते ये कौन से हैं? मैंने कहा 8 वाले वो हैं जो जुम्मे पढ़ते बस 8वें दिन आ गए वो 8 के नमाजी हैं 8 और दूसरे हैं खाट के। खाट का क्या मतलब? वो सिर्फ जनाजे में जाते हैं खटड़े ना बस आगे पीछे कोई नहीं पढ़ते वो खाट वाले। और तीसरे 360 वो सिर्फ ईद पढ़ते हैं साल एक की दफा 360 के नमाजी। और चौथे हैं ठाठ के नमाजी वो हर दफा आते हैं और हर दफा पढ़ते हैं। तो हम ठाठ के नमाजी बने 8 वाले खाट वाले 360 वाले नहीं बने। तो भाई 20 से पढ़ने आए तो 20 ही पढ़ो खुदा के बंदे। इमाम के साथ तकबीर उला में अल्लाह अकबर कर लो नहीं 10 रकात हाल हवाल। मैंने खुद देखा बड़े बड़े बंदे ऐसे आफरे पे ऐसे पिछू टेक ला के पिलर में बैठे ने पोतर कूलर के पानी भर गया तो बैठिए उसके बाद समझाए तू पिछू अलावड़ वास्ते बैठा बैठे ना तेरा और कोई काम नहीं। ऐसे बंदों को चाहिए हाल हवाल बांटने तो बीवी के पास जाके पाके उन्हें को पूछन हाँ सुना कि हाल भी वो तो कुछ ऐसे ही देखा कितने भी यहाँ होते अब वो उससे हाल हवाल करो। मस्जिद के माहौल को खराब न करो। मस्जिद अल्लाह का घर है या अल्लाह के घर के लिए आए हो तो इबादत और ये सुस्तियां नहीं होंगी अगर वो मीठे वाली तरतीब आप छोड़ तो बेहतरीन तरह में बंदा जबरदस्त किस्म की तरावियां पड़ेगा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना। और एक जुमला समझाने के लिए देता हूं ये जो सारी इबादतें हैं ये अल्लाह पे एहसान लगाने के लिए न करें अपने कि हम कर रहे हैं हम जो लोग हैं हमें इसकी जरूरत है हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं अल्लाह हमें अजर देगा। जब आप यूं करेंगे तो रब्बे करीम अता फरमाएगा। और फिर जब ईद नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ जाओगे तो हदीस पाक में रब फरिश्तों को फरमाएगा देखो इनको प्यास भी लगती थी इन्हें भूख भी लगती थी इन्हें तकलीफ भी होती थी बीमार भी थे फिर भी मेरी वजह से हलाल चीज़ों को भी खाने पीना छोड़ दिया। फरिश्तों गवाह रहना मैंने इनकी माफ़ी दे दी। जो हदीस है कहाँ जाएगा? और फिर फरिश्ते कहेंगे लोगों अब तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए हैं माफ़ होते हुए घर में जाओ तो मगफूरुल लहुम बन चुके हो। और ये बंदे को महसूस होता है ईदगाह में ठहरे हुए बाज़ों का आंखों में आंसू आना शुरू हो जाता है खुद ब खुद बंदा रोना शुरू हो जाता है जान पे कब कभी तारी होती है। उलमा ने लिखा है ये फरिश्ता या हाथ मिला रहा होता है या मुआनका कर रहा होता है वो तुम्हें माफ़ी की खुशखबरी दे रहा होता। तो उस बंदे की ईद होती है जिसने रमज़ान अल्लाह के लिए गुजारा। लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईद लिमन खाफल बईद। फरमाया नए कपड़े पहनने का नाम ईद नहीं है अल्लाह की बात से डर जाने का नाम। तो बस यूं होगा ना फिर जिसको ईद की खुशी वो होती है ना वो खुशी लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी नहीं मिलती जो उस वक्त बंदे को मिल रही है जी मैं अल्लाह आंख है सही महीना हूं मैं ये होता है। तो मेरे दोस्तों अगर इस तरह पूरी जिंदगी रमजान की तरह गुजार लें तो हमारी मौत की खुशखबरी ईद बन के आएगी। ठीक है तो मेरे दोस्तों ये बाबरकत महीना है बेहतरीन महीना है नेकियों का सीज़न है। इसमें जितना हो सके मतलब अल्लाह तआला शानुहू के लिए इबादत में अपने आप को लगा के रखे करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु तआला अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين إلهي آت نفس تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے میرے مولا ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما، حضرت شیخ کی زندگی میں برکات عطا فرما، ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں، اولاد میں، اموال میں، اے اللہ طاقت عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما، اس خانقاہ کو، اس مسجد کو بارونق فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، بچے ہیں، اے اللہ سفید ریش ہیں، اے اللہ ان کے سفید بالوں سے آپ حیا فرماتے ہیں، ہم سب پہ اپنے کرم کے معاملے کو نازل فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اے اللہ رمضان کے فضائل عطا فرما، اے اللہ اس کے ثواب عطا فرما، اس کی عبادات ہمارے لیے سہل اور آسان فرما، باعث راحت فرما، ذخیرہ آخرت فرما۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہیں وہ عطا فرما، جن شرور سے، فتن سے، فساد سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، ناظرین کی نظر بد سے بچا، فتین کے فتنہ سازی کی سازش سے بچا۔ اے اللہ آج تک تو نے خفیہ اور علانی ہر قسم کی سازش سے بچایا، اے اللہ تیرا شکر ہے، مزید بچا لے۔ اے اللہ ناگہانی موت سے بچا، ناگہانی آفت سے بچا، ناگہانی مصیبت سے بچا، ایکسیڈنٹ کی موت سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، قرضداروں سے قرضوں کی خلاصی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہے، جہاں کہیں پریشان ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما۔ اے اللہ جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں ان کے گھر بار میں، اے اللہ ان کے دل میں جو مسائل دعائیں ہیں، اے اللہ ان سب کی قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔